हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर। आपका दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास महात्म के आगे की कथा। हिमालय प्रदेश गंगा क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है। वहाँ वे किस प्रकार प्राप्त हुए। तब श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं अर्थात हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, परंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। इतनी कथाओं को सुनने के बाद आप ये तो जान गए होंगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र कोई थोड़ी सी सीमा में स्थित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी सीमा में स्थित है, जहाँ पर हमारे सभी तीर्थ भी आते हैं। जितने भी तीर्थ आपने सुने हैं, जितने भी धाम आपने सुने हैं, उन सभी हाटकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में समय की बात है, शंभु मनवंतर की आरंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह पराक्रमी और शक्तिशाली था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने देवराज इंद्र को स्वर्ग से काल दिया और स्वयं ही और समस्त त्रिलोकी पर अपना अधिकार जमा लिया। राज सहित देवराज इंद्र ने देवताओं गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन भगवान शिव महिष का ही रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सामने पृथ्वी दल से निकले और बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किसको जल में विदीर्ण कर दूं। तब देवराज कहने लगे कि हे प्रभु, हिरण्याक्ष, वक्त, गंधर्व और लोहितांत, इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर ही निश्चय सभी दैत्य मरे हुए के समान हो जाएंगे। अतः अन्यान्य दैत्यहीन का नाश करने से क्या लाभ है। देवराज के ऐसा कहने पर भगवान शिव भी तुरंत वहां पर उस स्थान पर गए जहाँ दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भय को देखकर सब दानव सब ओर से उन पर पत्थर और डंडों से की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों से तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष खेल ही खेल में एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर जैसे ही उनके सामने दौड़ा, तुरंत ही सींग से उसने उन्हें विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि को भी मौत के घाट उतार दिया। निशाना साध कर प्रहार करने वाले उन कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उस स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या कर रहे थे। वहां आकर वह इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था, उन सब को तो मैंने मार डाला है। अब पुनः तुम त्रिलोकी पर राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई मनोवांछित वर मांगना है तो मांग सकते हो। देवराज इंद्र बोले, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना, कल्याण के लिए इसी रूप में निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध से मैं विभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए मैं यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर प्रकट कुंड किया,
जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान सुस्वाद जल से भरा हुआ था। इसके बाद देवराज इंद्र से कहने लगे, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा और दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर माँ पक्ष का और दाएं हाथ का जल पीकर पिता के कुल का और दोनों हाथ से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे वृषवाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूँगा और इस कुंड का जल भी पीऊँगा। आपने महेश रूप में यहाँ आकर और जल में इनको विदीर्ण करूँ ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव कहने लगे, इंद्र, अगर ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट देगा। तदंतर इंद्र ने भगवान शिव के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वह मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्ग में पर चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर देवराज इंद्र शिव जी की पूजा करते हैं और कुंड से 3 बार जल भी पीते हैं, स्वर्ग को लौट जाते हैं। तो ये थी माघ मास की अध्याय 26। तब अगले अध्याय में सुनेंगे और क्या हुआ कैलाश पर्वत पर। आगे मिलते हैं। धन्यवाद।